हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद स्टडी मंत्रा में। तो आज हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था, पिछले जो वीडियो था उसमें पढ़ा था भारत के जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनमें आधे यानी 8 के बारे में 9 के बारे में पढ़ लिया था, और जो बचे हुए 9 हैं उनके बारे में हम लोग आज मैथ के माध्यम से पढ़ेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम पिछला जो क्लास था उसमें जो आप 9 बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताए थे उसे फिर से एक बार रिविजन कर लेते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो उसका सुझाव भी दे सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि भारत का सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम है नीलगिरी। जो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व उसका नाम है नीलगिरी, जो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। हम लोग दूसरा पढ़े थे नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में है, इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी। तीसरा पढ़े थे नोकरेक। नोकरेक मेघालय में है, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। सभी को हम लोग मैथ के माध्यम से पढ़े थे। इसका हम लोग आप लोग को टिक बताए थे N3 मतलब फर्स्ट एन से नीलगिरी कर्नाटक राज्य 1986 ईस्वी, सेकेंड एन से नंदा देवी उत्तराखंड राज्य 1988 ईस्वी, और थर्ड एन से नोकरेक मेघालय 1988 ईस्वी। और आप लोग को चौथा बताए थे उसका नाम था ग्रेट निकोबार, जो भारत के अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पे स्थित है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। और चौथा पढ़े थे गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी जो भारत के तमिलनाडु राज्य है वहाँ पे स्थित है, और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। और जो पांचवा पढ़े थे छठा पढ़े थे उसका नाम है मानस। मानस वन्य अभयारण्य, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, और यह भारत के असम राज्य में स्थित है। असम राज्य की राजधानी दिसपुर है। उसके बाद जो हम लोग सातवां पढ़े थे उसका नाम है सुंदरबन। सुंदरबन जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। और आप लोग बताए थे कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की डेल्टा जो मिलती है यहीं पे मिलती है, और यहीं पे विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। और यह जो इस वन में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में वृक्ष पाए जाते हैं उसका नाम सुंदरी होता है। उसके बाद हम लोग आठवां पढ़े थे सिस्मीपाल, जो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है, और इसकी स्थापना सिस्मीपाल वन्य अभयारण्य की स्थापना 1994 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम लोग नौवां पढ़े थे, लास्ट पढ़े थे, उसका नाम था डिब्रू साइखोवा। डिब्रू साइखोवा जो भारत के असम राज्य में स्थित है, और इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ तक हम लोग अच्छे से पढ़ लिए थे। इसके बाद जो बचे हुए 9 हैं उसे हम लोग आज पढ़ेंगे। आज हम लोग देखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अच्छा लगता है तब कर सकते हैं। तो आज का पहला जो पंजीकरण है उसका नाम है दिहांग पटकाई। उसका नाम है क्या? दिहांग पटकाई। दिहांग पटकाई जो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में, भारत के जो पूर्वी छोर पर स्थित अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी हमारे देश में प्रवेश करती है और उसे हम लोग सांगपो के नाम से जानते हैं, वहीं पर स्थित है भारत का 10वां बायोस्फीयर रिजर्व। इसका नाम है दिहांग पटकाई। इसकी स्थापना हुई थी 1998 ईस्वी में। 1998 ईस्वी में जो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, और अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी ईटानगर है। उसके बाद हम लोग 11वां जो है पंचमढ़ी। जो पंचमढ़ी है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में जहाँ जिसकी राजधानी भोपाल शहर है वहीं पे है, और इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में हुई थी। और मध्य प्रदेश राज्य में ही जो धुआंधार जलप्रपात है स्थित है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है चंबल नदी पर। उसके बाद हम लोग जो ब्रह्मा था उसका नाम था अगस्ता मलाई। जिनका ब्रह्मा अभयारण्य पढ़ना था उसका नाम था अगस्ता मलाई, जो भारत के केरल राज्य में स्थित है, और इसकी स्थापना 2001 ईस्वी में हुई थी। 2001 ईस्वी में। और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और हम लोग केरल के बारे में जानते हैं कि वहीं पे शांत घाटी है, यानी जो शांत घाटी भारत में स्थित है वहीं पे स्थित है केरल राज्य में। और साक्षरता के हिसाब से भारत का सबसे
पहला राज्य जो सबसे ज़्यादा साक्षर है वह केरल राज्य ही है, जहाँ 99 पॉइंट कुछ % साक्षरता दर है। उसके बाद जो हम लोग 13वां पढ़े थे उसका नाम था कंचनजंगा। हम लोग जो 13वां वन के बारे में पढ़ना है उसका नाम है कंचनजंगा, जो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ? भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी। 2000 ईस्वी में सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक है और भारत का जो सबसे ऊपर स्थित है और यह जो भारत के 7 पूर्वी राज्य हैं वह 7 सिस्टर राज्य में नहीं आता है। उसके बाद 14वां जो है उसका नाम है अचान कमार। अचान कमार, इसकी स्थापना 2005 ईस्वी में हुई थी और यह एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य में स्थित है। एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य में स्थित है और हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। उसके बाद जो हम लोग 15वां पढ़े थे वो है कच्छ। कच्छ, हम जो 15वां पढ़ना उसका नाम है कच्छ और भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 2008 ईस्वी में हुई थी। भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 2008 ईस्वी में हुई थी। जो कच्छ की खाड़ी है वह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। भारत के पश्चिम जो साइड है उस वहाँ पे स्थित है और इसकी स्थापना 2008 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद जो 16वां पढ़ना है हम लोग को उसका नाम है कोल्ड डेजर्ट। क्या नाम है? कोल्ड डेजर्ट। इसकी स्थापना 2009 ईस्वी में हुई थी और भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, तो पंजाब के जो बगल में राज्य है हिमाचल प्रदेश वहीं पे स्थित है कोल्ड डेजर्ट। इसकी स्थापना 2009 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद जो हम लोग को 17वां पढ़ना उसका नाम है शेषांचल। शेषांचल, इसकी स्थापना 2010 ईस्वी में हुई थी और यह जो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य इसकी राजधानी अभी अमरावती वर्तमान में हो गई। पहले जो इसकी राजधानी हैदराबाद थी लेकिन अब हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हो गई है, जो 2014 में इसका बना था नया राज्य। और जो आंध्र प्रदेश की राजधानी अब अमरावती हो गई है, अमरावती। और जो भारत का सबसे नया वाइस प्रेसिडेंट है, जो भारत का सबसे नया वाइस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भारत का सबसे नया वाइस प्रेसिडेंट है उसका नाम है पन्ना, जिसकी स्थापना 2011 ईस्वी में हुई थी और यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ? भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहीं पे खजुराहो का मंदिर भी है और यहीं पे सारनाथ का टेम्पल भी है। नहीं, सारनाथ नहीं, सॉरी, सांची स्तूप भी है। तो चलिए अब हम लोग इसे मैप के माध्यम से पढ़ते हैं एक एक करके कहाँ किस राज्य में है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला भारत का सबसे पुराना, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो यह नीलगिरी बंजीवारन है, जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी और यह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत के सबसे दक्षिण जो राज्य है कर्नाटक, वहाँ पे स्थित है। इसका नाम है नीलगिरी। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। उसके बाद दूसरा होता है नंदा देवी। नंदा देवी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी नंदा देवी की। और तीसरा जो है उसका नाम नोकरेक, जो भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, 1988 ईस्वी में। भारत का चौथा है उसका नाम है ग्रेट निकोबार, जो भारत के अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद जो भारत का पांचवा वाइस प्रेसिडेंट है उसका नाम है गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जहाँ शुरू किया वहीं पहुंच गए। भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद जो हम लोग अगला पढ़ते हैं मानस, उसकी स्थापना 1989 ईस्वी में भारत के असम राज्य में स्थित है, जो भारत के सबसे ऊपर राज्य है जिसका नाम असम है, वहीं पे स्थित है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। उसके बाद हम लोग छठा पढ़ते हैं, 7वां पढ़ते हैं, उसका नाम है सुंदरबन, जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हुई थी और यहीं पे सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। उसके बाद जो 8वां हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम है सिसमीपाल, जो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। उसके बाद हम लोग 9वां पढ़े तो उसका नाम था डिब्रू सैखोवा, जिसकी स्थापना 1997 ईस्वी में हुई थी और भारत के असम राज्य में स्थित है।
तो अब हम लोग चलते हैं, जो नए नए जो 9 बचे हुए हैं उसके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। तो चलिए, ऐसे ऐसे जीव रहते हैं। तो जो भारत का लिख लिख के पढ़ते हैं, जो भारत का 10वां वाइस प्रेसिडेंट, उसका नाम था दिहांग पटकाई। दिहांग पटकाई, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 1998 ईस्वी में हुई थी। अरुणाचल प्रदेश में ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है और उसे वहाँ हम लोग सांगपो के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? सांगपो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। उसके बाद जो 11वां भारत का वाइस प्रेसिडेंट है उसका नाम पंचमढ़ी। पंचमढ़ी, यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद हम लोग अगले पे चलते हैं, जो भारत का 12वां वाइस प्रेसिडेंट है उसका नाम है अगस्ता मलाई। अगस्ता मलाई, और यह भारत के केरला राज्य में स्थित है। केरला राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और इस यहीं पे स्थित है, जिसकी स्थापना 2001 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद हम लोग 13वां वाइस प्रेसिडेंट, उसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा, और इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी और यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। उसके बाद 14वां वाइस प्रेसिडेंट है, उसका नाम है अचान कमार। अचान कमार, यह भारत की एमपी और यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 2005 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद भारत का 15वां वाइस प्रेसिडेंट है, उसका नाम है कच्छ, जिसे हम लोग कच्छ की खाड़ी के नाम जानते हैं। यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 2008 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद हम लोग को 16वां वाइस प्रेसिडेंट पढ़ना है, इसका नाम है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट, इसकी स्थापना 2009 ईस्वी में हुई थी और यह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसकी राजधानी शिमला है। उसके बाद हम लोग अगले वाइस प्रेसिडेंट चलते हैं, 17वां, इसका नाम है शेषांचल। शेषांचल, जिसकी स्थापना 2010 ईस्वी में हुई थी और यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी अमरावती है। और ये आंध्र प्रदेश में ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित होने वाली पहली राज्य बनी थी। उसके बाद जो हमारा 18वां और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भारत का सबसे नया वाइस प्रेसिडेंट कौन है, उसका नाम है पन्ना। उसका नाम क्या है? पन्ना वाइस प्रेसिडेंट। जहाँ हीरा की खानी मिलती है, भारत की हीरा की खानी मिलती है पन्ना वाइस प्रेसिडेंट में, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 2011 ईस्वी में हुई थी। और यहीं पे डायमंड का खान भी मिलता है। जो हीरा खान है यही पे पन्ना में मिलता है, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में। तो इतना वाइस प्रेसिडेंट था। भारत का सबसे नया वाइस प्रेसिडेंट जो रिजर्व था उसका नाम था पन्ना। और 18वां वाइस प्रेसिडेंट था, सबसे पहला जो था उसका नाम था नीलगिरी, जिसके स्थापना 86 ईस्वी में थी और कर्नाटक राज्य में था। भारत का सबसे नया वाइस प्रेसिडेंट जिसका नाम था पन्ना वाइस प्रेसिडेंट, और ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 2011 ईस्वी में हुई थी। तो इतने ही वाइस प्रेसिडेंट हम लोग को पढ़ना है। हमारे देश में 18 वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। 9 पहले इस वीडियो के पहले पार्ट में पढ़ चुके थे और 9 इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग रिविजन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग फिर से पढ़ते हैं।
जो बचे हुए हैं। अभी तो हम लोग 9 देख लिए थे, उसके बाद 9 फिर से देखते हैं मैप पे कहाँ पे है। तो हम बताए 10वां बायोस्फीयर युद्ध जो है जिसका नाम है दिहांग दिमांग। दिहांग दिमांग जो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और यह भारत का 10वां बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत का 10वां बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है दिहांग दिमांग, और यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होता है और यहीं पे गंगा जो ब्रह्मपुत्र नदी है सबसे पहले प्रवेश करती है चीन से आकर, और इसे हम लोग यहाँ पे सांगपो के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना हुई थी 1998 ईस्वी में। उसके बाद जो ग्राम बायोस्फीयर है उसका नाम है पंचमढ़ी, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में, जिसे हम लोग मध्य प्रदेश राज्य जो भारत के बीचों बीच स्थित है, यहीं पे भारत का ग्राम बायोस्फीयर जिसका नाम पंचमढ़ी है, और यहीं पे इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद जो 12वां है उसका नाम है अगस्त्यामलाई, जो भारत के एक छोटा सा राज्य केरल सबसे दक्षिण में नीचे, इसकी स्थापना 2001 ईस्वी में हुई थी, और एक केरल राज्य में स्थित है, जहाँ पे सबसे पहले केरल के कालीकट बंदरगाह के कोझीकोड नामक जगह पे जो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, जिसका नाम था वास्को डी गामा, उसका स्थापना उसकी स्वागत वहाँ के जमोरी नामक राजा ने 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर किया था। यहीं पे स्थित केरल राज्य में ही कोझीकोड बंदरगाह, एक बंदरगाह का नाम है कोझीकोड, यहीं पे सबसे पहले पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा आए थे। उसके बाद हम लोग अगला है, इसका नाम है अचान कंचनजंगा, जो भारत के सिक्किम राज्य में, भारत का छोटा सा राज्य सिक्किम राज्य, जहाँ पे भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है कंचनजंगा, एक छोटा सा राज्य सिक्किम, वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी 2000 ईस्वी में। इसके बाद अगला बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका नाम है अचान कमार। अचान कमार जो भारत के एमपी और छत्तीसगढ़ जहाँ पे स्थित है, भारत के बीचों बीच एमपी और छत्तीसगढ़, यहीं पे स्थित भारत का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व, जिसकी स्थापना 2005 ईस्वी में हुई थी, और यह भारत के एमपी और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। उसके बाद 15वां जो बायोस्फीयर भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है, जहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कच्छ, जो भारत का 15वां बायोस्फीयर भारत गुजरात राज्य में स्थित है, और यह भारत के पश्चिम में स्थित है, और यहीं पे भारत का जो कच्छ है भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु है, जिसकी स्थापना 2008 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है 16वां बायोस्फीयर रिजर्व, जो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, और जिसे हम लोग कोल्ड डेजर्ट के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 2009 ईस्वी में हुई थी। उसका हम पढ़ना 17वां बायोस्फीयर रिजर्व, जिसका नाम है शेषांचल, यह जो भारत का आंध्र प्रदेश राज्य स्थित है, जो अब टूट के 2 भाग में बट गया है, एक का नाम तेलंगाना, एक का नाम आंध्र प्रदेश, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बन गई है। यहीं पर स्थित है भारत का 17वां बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ देख सकते हैं, जिसकी स्थापना 2010 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद भारत का जो 18वां और भारत का सबसे नया बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसका नाम है पन्ना, और इसकी स्थापना 2011 ईस्वी में हुई थी, और यहीं पे भारत का पन्ना जो डायमंड माइंस एंड हीरा खान है, यहीं पे स्थित है, जिसकी स्थापना 2011 ईस्वी में हुई थी। तो इस तरह से हमारा जो 18 बायोस्फीयर का पार्ट था खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को लाइक, अपना कमेंट सुझाव दे सकते हैं। हाँ, अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक के बारे में। तो आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते हैं।
धन्यवाद।